समस्त ध्यान की प्रक्रियाएं मन के पार उठने के उपाय। मन का अर्थ है विचलित चेतना और ध्यान का अर्थ है अविचलित चेतना। ध्यान का अर्थ है मन की मृत्यु। इसलिए ज़ैन फकीरों ने ध्यान के लिए नाम दिया है नो माइंड। कबीर ने भी ध्यान को अमनी अवस्था कहा है, ए स्टेट ऑफ नो माइंड। ध्यान का अर्थ है जहां मन न रह जाए, जहां मन न बचे, जहां कोई विकल्प ना हो, जहां कोई द्वंद ना हो। अगर एक क्षण को भी मैं इस आंतरिक समता को पा जाऊं जहां मन में कोई द्वंद ना हो, जहां कोई विपरीत भाव ना हो, जहां कोई कलह ना हो, कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, एक क्षण को भी अगर ये समरसता भीतर आ जाए तो मैं निश्चय को उपलब्ध हुआ। उसी क्षण मुझे परमात्मा उपलब्ध हो जाए, उसी क्षण उसकी मुझे झलक मिल जाए, धागे की झलक मिल जाए मनकों के भीतर जो छिपा है। सूफी फकीर एक ध्यान का अभ्यास करते और करवाते हैं। पश्चिम में जॉर्ज गुरजिएफ ने भी उस ध्यान के प्रयोग को बहुत प्रचलित किया इस सदी में। सूफी फकीर उस प्रयोग को कहते हैं द एक्सरसाइज ऑफ हाल्ट, और गुरजिएफ ने कहा है उसे स्टॉप एक्सरसाइज, रुक जाने का प्रयोग। गुरजिएफ अपने साधकों को कहता था कि जब मैं कहूं स्टॉप, रुक जाओ, तो तुम जो भी कर रहे हो वैसे ही रुक जाना। अगर तुम्हारा बायां पैर चलने के लिए ऊपर उठा हो तो वो वहीं ठहर जाए, अगर तुम्हारा ओंठ खुला हो बोलने के लिए तो वहीं रुक जाए, अगर तुम्हारी आंख खुली हो तो ठहर जाए। तुम फिर कुछ भी बदलाहट मत करना, वैसे ही रुक जाना। सूफी फकीर कहते हैं कि अगर एक क्षण को भी कोई पूर्णता से रुक जाए तो उसी पूर्णता के रुकावट के क्षण में, ठहरे होने के क्षण में, उस अगति में उसे निश्चय का अनुभव हो जाएगा। गुरजिएफ ये प्रयोग कर रहा था तिफलिस, रूस के एक छोटे से नगर में, एक नहर के पास पड़ाव डालकर अपने साधकों को पड़ा था। तंबू के भीतर बैठा था सुबह ही, और पास में ही नहर थी, लेकिन नहर बंद थी, पानी उसमें था नहीं। अचानक उसने चिल्ला के तंबू के भीतर से कहा स्टॉप, रुक जाओ। 3 साधक नहर को पार कर रहे थे, सूखी नहर को। वे वहीं रुक गए, जो साधक ऊपर थे वे ऊपर रुक गए, और तभी अचानक नहर किसी ने खोल दी, पानी आ गया। पानी को देखकर एक साधक ने सोचा कि गुरजिएफ तो भीतर है तंबू के, उसे क्या पता कि हम कहां फंस गए, अगर मैं रुका तो जान को खतरा है। लेकिन फिर भी वो जब तक गले तक पानी आया तब तक रुका रहा। गले के पानी ऊपर जाने लगा, वो छलांग लगा के बाहर निकल गया। दूसरे साधक ने सोचा कि और थोड़ी देर रुकूं, शायद गुरजिएफ आज्ञा दे दे। लेकिन जब नाक भी पानी में डूबने लगी तो उसने सोचा कि अब पागलपन है, हम यहां ध्यान सीखने आए, कोई जान गंवाने नहीं। और वो पागल भीतर बैठा हुआ, उसे शायद पता भी नहीं है कि बाहर हम नहर में फंस गए। वो भी छलांग लगा के बाहर निकल गया। लेकिन तीसरे साधक ने सोचा कि जब तय ही कर लिया तो अब कोई बदलाहट नहीं। उसके सिर पर से पानी बहने लगा। गुरजिएफ भागा हुआ तंबू के बाहर आया, छलांग लगा के नहर में कूदा। उस तीसरे साधक को बेहोश बाहर निकाला गया। बेहोश बाहर से, शरीर में पानी भर गया, शरीर से पानी निकाला गया। लेकिन जैसे ही उसका शरीर होश में आया, उस व्यक्ति ने गुरजिएफ के चरणों में सिर रख दिया और उसने कहा कि अब मुझे सीखने को कुछ भी नहीं बचा, मैंने जान लिया। गुरजिएफ ने कहा कि इन सब शेष को भी कह दो कि तुमने क्या जाना। उसने कहा कि जिस क्षण मैं जान को भी खोने के लिए तैयार हो गया, उसी क्षण मैंने जाना कि मन भी खो गया। जब तक मेरे मन में जरा सा भी द्वंद था कि निकल जाऊं या रुकूं, तब तक मन था, तब तक भीतर कोई चीज चल रही थी, गति थी, विचार थे, हलन चलन था। लेकिन जैसे ही मैंने तय किया कि ठीक है, जान बचे या जाए लेकिन हटना नहीं है, वैसे ही सारे विचार खो गए। पानी तो मेरे भीतर भर गया, लेकिन मैं पहली दफे भीतर विचारों से खाली हो गया। बाहर से तो मेरे प्राण संकट में पड़ गए, लेकिन पहली दफे मैंने भीतर उसके दर्शन कर लिए जिस पर कभी कोई संकट नहीं पड़ सकता है। मैं मर भी जाता तो अब कोई हर्ज ना था, क्योंकि मैंने उसकी झलक पाली जो कभी नहीं मरता है। निश्चय का अर्थ है ऐसी अवस्था जहां मन का कोई कंपन ना हो।